आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वर्थ नॉट वर्थ पे। और आज हम बात करने वाले हैं दोबारा से अपने हुंडई क्रेटा 2024 में जो मैंने ली थी एसएक्स ऑप्शन मॉडल। 33,700 किलोमीटर मैं चला चुका हूं, तो एक अच्छा रिव्यू होने वाला है। जो लोग अभी ये गाड़ी लेना चाह रहे हैं, जिन्होंने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो ज़रूर वो जानना चाह रहे हैं कि ये गाड़ी वर्थ है या वर्थ नहीं है खरीदने के लिए। जैसा आप जानते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में इस टाइम पे आ चुके हैं। सेल्टॉस फेसलिफ्ट आ चुकी है, क्रेटा की फेसलिफ्ट एक्सपेक्टेड है 2027 में आना। बट क्योंकि ये वीडियो आज है हमारी 2024 क्रेटा के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। क्रेटा के ये वीडियो बनाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं इस गाड़ी के अंदर दो मेजर इश्यूज फेस करे हैं रिसेंटली, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो आप देख ही सकते हैं, लेदर क्वालिटी अभी सिर्फ 33,000 चली है, 2 साल हुए हैं गाड़ी को, और अभी से स्टीयरिंग का लेदर चिप करना शुरू हो चुका है, जिसके बारे में मैंने हुंडई को कंप्लेंट करी है। तो उन्होंने बोला आपकी गाड़ी अंडर वारंटी में है, तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को चेंज करेंगे। पर चूंकि 15 साल अगर पेट्रोल गाड़ी हम दिल्ली एनसीआर में एक्सपेक्ट करते हैं चलना, और 2 साल में लेदर का जो सो कॉल्ड कहा जाता है बहुत प्रीमियम लेदर हुंडई यूज़ करता है, और अगर 2 साल के अंदर ऐसी हालत है स्टीयरिंग की, तो आई डाउट कि आगे आने वाले सालों में ये कैसा चलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी गाड़ी धूप में खड़ी होती है, ये शेड में खड़ी होती है, और उसके बावजूद भी स्टीयरिंग के ऊपर का ऐसा लेदर जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली फटना शुरू हो चुका है। दूसरा सबसे मेजर इशू था इसकी बेल्ट का इशू, जो इसके क्लिप, जो ये क्लिप है, ये रिप्लेसमेंट के लिए अब आ गया है, क्योंकि इसकी वार्निंग मुझे आनी बंद हो गई थी। तो कह सकते हैं ये एक मैकेनिकल इशू है, बट इशू क्यों आ रहा है ये मेजर कंसर्न है, क्योंकि एक रिलायबिलिटी के लिए हुंडई माना जाता है। और मेरी चौथी गाड़ी थी, अभी तक मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आई एम नॉट श्योर इस रिगार्डिंग द कॉस्ट कटिंग और हाउ हुंडई इज मैन्युफैक्चरिंग दिस कार। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये दो मेजर चीज़ें इस गाड़ी में मुझे देखने को मिली हैं, जो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। सिक्योरिटी वाइज भी अगर मैं देखूं, तो बेल्ट लगाने के बाद भी बेल्ट की बीप्स नहीं बजना। एक और चीज़ मुझे याद आई ऐसी बात करने में, इंडिकेटर्स की बीप आनी बंद हो गई थी पीछे। जैसे अब आप देखते हैं, ये टक टक ये आना बंद हो गया था। तो काफ़ी देर तक मेरी गाड़ी चलती रही थी, बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ब्लिंकर्स ऑन हैं। फिर मैंने उसके बारे में कंप्लेंट करी, समहाउ उन्होंने कहा आप शट डाउन करो, रीस्टार्ट करो, एज इन आप गाड़ी थोड़ी देर बंद कीजिए, साइड पे खड़ी कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये आई डोंट नो इट्स सेंसर्स की वजह से या इनके कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है। बट ये कुछ प्रॉब्लम 2 साल के अंदर ही, अभी 33,000 चलाने के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि मुझे लगता नहीं कि आनी चाहिए। अब ये रेक्टिफाई तो कर रहे हैं, बट बात ही होती है कि प्रॉब्लम आ ही क्यों रही है। जैसे हम इस गाड़ी का इतना ज़्यादा 20 से ऊपर लाख रुपया दिया है, कल को अगर यही लेदर सीट्स में यूज़ हुआ है, सीट्स भी फटनी शुरू हो गई, तो डेफिनेटली आपकी एक जो भी एक 2-3 साल की जो भी आपकी वारंटी है, उसके बाद तो आपको शायद हज़ारों रुपए स्पेंड करना पड़ेगा इस गाड़ी के अंदर ऐसे प्रीमियम चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए। तो आई थिंक हुंडई, आई डोंट नो ये व्हाट दे आर अप टू, बट डेफिनेटली ये चीज़ें बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। सो पीपल हु आर विलिंग टू बाय दिस कार, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि और ब्रांड्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरी भी गाड़ी मैं इतने तरीके से रखता हूँ, कभी कोई ऐसी मिस हैंडलिंग नहीं हुई, और ना ही मैं कोई ऐसा यूज़ करता हूँ कि मैं कहूँ कि केमिकल्स एंड ऑल दैट स्टफ। अगर होता तो पूरे स्टीयरिंग पे होता, बट यहाँ नहीं हो रहा, सिर्फ टॉप एंड पे हो रहा है और फट रहा है। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये गाड़ी दिल्ली की हीट के लिए, या फिर हमारे इस रीजन जो ज़्यादा क्लाइमेट 40 के आसपास रहता है, उसके लिए बनी है, और मे बी दे हैव यूज्ड फॉल्टी लेदर। सो एनीवेज, आई वांटेड टू शेयर दिस फीडबैक विद यू, पीपल हु आर विलिंग टू बाय दिस कार। एक बार आप क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मैकेनिकल वाइज, जैसे मैंने आपको बताया, चिप के अंदर प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं कभी। अगर आप लोगों के भी आए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। कोई और फीडबैक आप लोगों को देना हो जिससे कि आई कैन इम्प्रूव दिस, जो कि मुझे लग रहा है कि मेरी गाड़ी बाहर से भी पूरी वॉश रहती है, ऐसा भी नहीं कि मिट्टियों में चल रही है, ऑफ रोडिंग चल रही है, सेंसरों में मिट्टी आ गई, नथिंग लाइक दैट। आई डू अ सिटी ड्राइव, और पिछले कुछ टाइम से तो मैं ऑफ रोडिंग टाइप ऐसी कोई जगह गया भी नहीं जहाँ पे मुझे लगे कि हाँ दे माइट हैव डैमेज द चिप्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको और कोई इसके बारे में, इस गाड़ी के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री कमेंट में मैसेज करें। और जो लोग इस गाड़ी को लेना चाह रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। सो यू कैन अंडरस्टैंड माई विशेस फॉर यू।
बाकी ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके अपार्ट फ्रॉम दिस। गाड़ी के अंदर कोई और प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बट आई थिंक दीज मेजर प्रॉब्लम्स आर दी मेन प्रॉब्लम्स दैट nobody would like to face. So thank you for watching this video. Please subscribe my channel, people who have not subscribed yet. Thank you for watching and stay tuned for more videos. I'll be posting more videos regarding the car. Thank you.